तो आज मैं देखने वाला हूँ कितना मुश्किल है अपने दोस्तों के साथ नेपाल देश घूमना। बिना देरी करते हुए हम निकल जाते हैं नेपाल देश की तरफ और कुछ देर पैदल ही सफर करने के बाद फाइनली हम चले जाते हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। बॉर्डर पे कुछ ज्यादा ही भीड़ था, लेकिन हमने जैसे तैसे करके पार कर ली और इंडिया से सीधा चले आए नेपाल देश। नेपाल देश में एंट्री करते ही हमें इंडिया गेट की तरह नेपाल में भी एक गेट मिलता है जो कि कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। तो यहाँ हम कुछ फोटो और वीडियो क्लिक करते हैं। फोटो एंड वीडियो बनाने के बाद हम नेपाल के घंटाघर घूमने का प्लान बनाते हैं और इंतजार करने लगते हैं एक ऑटो वाले का। वैसे तो यहाँ ऑटो वाले बहुत चल रहे थे, लेकिन बॉर्डर होने के कारण कोई भी ऑटो खाली नहीं था। तभी एक ऑटो वाले हमें खड़ा देखकर आकर वहाँ रुक जाते हैं। तो हम उनसे नेपाल के घंटाघर घूमने का भाड़ा पूछने लगते हैं। नेपाल के घंटाघर घूमने का भाड़ा पूछ ही रहे थे कि तभी मेरी नजर पड़ती है नेपाल के रोड पे चलते हुए टांगे पे, जो कि पुराने भारत की सवारी याद दिला देती है, क्योंकि पहले भारत में भी टांगा चला करता था, लेकिन अब वो एंड हो चुका है। बट अगर आप नेपाल में आते हो तो आपको टांगा जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रिक्शा भी देखने को मिलेगा जिसपे नंबर प्लेट होता है। ये सब देखने के बाद हम सभी नेपाल के घंटाघर ऑटो से घूमने का डील फाइनल कर लेते हैं और बैठकर निकल जाते हैं नेपाल के घंटाघर। और कुछ देर नेपाल की हवा खाते हुए फाइनली हम चले आते हैं घंटाघर। और यहाँ आते हमें कुछ ये देखने को मिलता है और इसका ही नाम है घंटाघर। और इस घंटाघर के अंदर लगी हुई है घड़ी जो कि टाइम भी बताया करती है। वह बात अलग है कि हमें टाइम का पता नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। यहाँ आते ही हमारे फोन का नेटवर्क सभी चला गया था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि फ्लाइट मोड में डालने के बाद नेटवर्क थोड़ा बहुत आ जा रहा था क्योंकि बॉर्डर के पास ही था। नेपाल देश घूमते घूमते रात हो गई थी, तो हम वापस अपने इंडिया देश के लिए निकल जाते हैं क्योंकि देश हमारा इंडिया ही सबसे प्यारा है।